जय श्री हरि। जिसे हम कहते हैं विज्ञान, साइंस, ये है अनीश्वरवाद का विज्ञान, अनीश्वरवाद का एक कम्युनिटी, एक समुदाय। और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास न करने वाला ये समुदाय जो कुछ भी पढ़ाता है अपने साधकों को, सिखाता है अपने साधकों को, यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स को, साइंस के फॉलोअर्स को, वही उनका अंतिम सत्य होता है। तो एक तरह से विज्ञान एक अंधविश्वास पर पनपता है और इसे आगे बढ़ाता है कि कोई ईश्वर नहीं है। तो यदि कोई ईश्वर ही नहीं है तो सृष्टि और सृष्टि के रहस्यों को जानने की जो अप्रोच है वो एक दूसरे डायमेंशन पर होती है। लेकिन ईश्वर की सत्ता को वैज्ञानिक माने या ना माने, जो लॉजिकल माइंड है वो अपने आप मानेगा कि इस इंटेलिजेंस सिस्टम को चलाने के लिए जिस इंटेलिजेंस की आवश्यकता है उस इंटेलिजेंस को ओन करने वाला कोई अवश्य होगा, कोई अंतिम व्यक्ति जो परम होना चाहिए, जिसका इस सब पर कंट्रोल है, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि कोई अनार्की नहीं है, सब कुछ बड़े सिस्टम से चलता है। अच्छा, ईश्वर की सत्ता में मेरा विश्वास शुरू से था, लेकिन ईश्वर की जो अवधारणा है, इसका जो अनुभव है ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि को बनाने का जो विधि है, जो प्रविधि है, जिस प्रकार से इसको सामने लाया गया है, ये रहस्य नहीं समझ में आता था। लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत थी, उत्सुकता बहुत थी। मृत्यु क्या है, मृत्यु के परे क्या है, ये इस तरह के बहुत से प्रश्न मेरे मन में बचपन से थे। और ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ जीवन कथा को जीने का मुझे अवसर दिया गया, जिसमें मेरे लिए ये इनएविटेबल हो गया, इंडिस्पेंसिबल हो गया जानना कि वो चीज़ें क्या हैं जो वास्तव में विज्ञान के बाहर है, विज्ञान की परिधि के परे है। जब प्राण चिकित्सा मेरे जीवन में आई तब ये चीज़ें, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के जो रहस्य हैं, जो सूक्ष्म संसार है, ये इसके साथ मेरा साक्षात्कार हुआ। और जो भी छोटा मोटा अनुभव मेरी मोटी सी बुद्धि के आधार पर मेरे पास आया, उसको यहाँ पर मैं इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो गीता के चैप्टर 1 के टेक अवेज से जुड़ा हुआ है, इसमें मैं आपके साथ बांट रही हूँ। और आगे भी जैसे जैसे समय आता चला जाएगा, ईश्वर की जो प्रेरणा होगी, यदि वो चाहेंगे मेरे माध्यम से आप तक इस सेवा को पहुँचाना, तो आगे भी चलता रहेगा। अभी हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है वो है गीता चैप्टर 1 का वो वाला स्थान जहाँ पर अर्जुन ने ये चिंता व्यक्त की कि यदि अधर्म का आविर्भाव होता है तो स्त्रियाँ, कुल की स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। और इस प्रदूषण से जुड़े हुए जो उनके और चिंताओं के जो समुच्चय थे वो सब कुछ, तो स्त्रियों के प्रदूषण की हम जब बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि बड़ा साइंटिफिक बात कहते हैं अर्जुन, और एनर्जी कंटेमिनेशन की बात करते हैं, यानी कि उस सटल कंटेमिनेशन की बात करते हैं जो विज्ञान नहीं जान सकता और जिसे हम स्थूल ग्रोस इक्विपमेंट्स और एपरेटसेस की सहायता से नहीं समझ सकते, लेकिन इसे हम अनुभव कर सकते हैं। और ये एक विज्ञान अपने आप में एक बहुत सुदृढ़ विज्ञान है। उस विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने समझा और इसके आधार पर उन्होंने धर्म और अधर्म को बहुत स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनेट किया, डिस्टिंग्विश किया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यदि इस प्रकार की एनर्जी एनवायरनमेंट को फॉस्टर करे, उसे सपोर्ट करे, उसे पनपाए, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट के लिए, हायर कॉन्शियसनेस के जोन्स के लिए उसको जाने का अवसर मिले, उसे जाने की प्रेरणा मिले, तो वो है धर्म। और इसको इन्होंने कहा कि 4 पैरों वाला वो बैल, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान, सेवा। यदि ये नहीं है, ये प्रैक्टिसेस ना फॉलो की जाएं, तो एनर्जी एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है वो बड़ा ग्रोस एनर्जी एनवायरनमेंट होता है। और वो होती है चेतना जब मनुष्य पशु चेतना में होता है, यानी अपने नीचे के 2 चक्रों पर अपने आप को वो सीमित रखता है, उन्हीं के आधार पर अपने आप को डिफाइन करता है, अपने एसोसिएशंस को डिफाइन करता है, अपने परसूट्स को डिफाइन करता है। और इस प्रकार क्या होता है, वो सारी की सारी सभ्यता उन ग्रोस वाइब्रेशंस में सिमट के रह जाती है। और ऐसी सभ्यता की एनर्जी एनवायरनमेंट में उन ऊर्जा सत्ताओं को, उस प्रकार के संस्कारों को, उस प्रकार के मनोभावों को पनपने का, फलने फूलने का, सस्टेन होने का मौका मिलता है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है, और वही है अधर्म। और इसी की चिंता अर्जुन के पास है। अर्जुन कहते हैं कि यदि ये होता है तो स्त्रियां प्रदूषित होती हैं। और स्त्रियां प्रदूषित इसलिए होती हैं क्योंकि स्त्रियां ज़्यादा रिसेप्टिव होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल अधिक होती हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैंसर की बात हो रही है। कैंसर को लेकर या किसी भी
डिजीज, किसी भी रोग को लेकर जो सबसे पहला चक्र जिसके विषय में हमें जानना चाहिए वो है सहस्रार क्राउन चक्र, सबसे ऊपर वाला चक्र। यह है डिवाइन हीलिंग का सेंटर, इसको हमने समझा। इसके बाद जो आगे के चक्र हैं इनके द्वारा कैंसर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और इनको यदि हम बचाना चाहें इस प्रकार के ऊर्जा कंटामिनेशन से तो क्या कर सकते हैं, इसके विषय में आज मैं आपसे छोटा एक बात करना चाहूँगी, छोटी सी बात करना चाहूँगी, कोशिश करूँगी छोटी सी करने की। तो सहस्रार चक्र के बाद जो दो चक्र आते हैं वो होता है पहला ललाट चक्र, फोरहेड चक्र, और फिर आता है ये आज्ञा चक्र। इसे इंग्लिश में कई बार आजना चक्र कह के भी लिखते हैं, पर ये आज्ञा चक्र है क्योंकि अंग्रेज़ कुछ उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते तो वो हमारे शब्दों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं और हम भारतीय उस कॉलोनियल जो माइंडसेट में भी फंसे हुए हैं तो हम वो उनके द्वारा बताई हुई बातों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे योग को योगा कहते हैं, आज्ञा को आजना कहते हैं, आदि आदि। तो अब बात आती है आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र है, ऐसे समझ लीजिए जैसे ये है हमारा लोकल कमांड स्टेशन, हमारे ऊर्जा सिस्टम का ये है पोस्ट, सिक्योरिटी की पोस्ट, बहुत बड़ी सिक्योरिटी पोस्ट। यहाँ से चेक होकर ही चीज़ें अंदर जानी चाहिए, इसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सेंट्रल कमांड स्टेशन का बहुत बढ़िया हालत में होना, क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र को बहुत अच्छी अवस्था में होना, और इसको अच्छा रखने के लिए जो चीज़ें थी वो हमने जानी। ललाट चक्र और आज्ञा चक्र, इनका संबंध पहली चीज़ तो ये कि इंट्यूशन की फैकल्टी के साथ है। तो स्त्रियां यदि अधर्म के माहौल में हैं अपनी चॉइस से या विवशता में, तो सहस्रार चक्र बंद, अपने आप इंट्यूशन की फैकल्टीज बंद, वो खतरों के सामने डिस्पोज हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आज्ञा चक्र का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि सारे चक्रों का कोऑर्डिनेशन बना के रखना। ये सरकार है इस इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम की, बॉस है ये। फिर इसका संबंध ब्रेन से है, नर्वस सिस्टम से है, पिट्यूटरी ग्लैंड से है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी जो हमारी जो ग्लैंड्स का सिस्टम है उसके साथ है, हमारी आँखों और कान के साथ है, हमारी सुनने देखने की शक्ति के साथ है, हमारे चखने सूंघने की शक्ति के साथ है। इस आज्ञा चक्र का सीधा सीधा संबंध हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र के साथ भी है। कैंसर यदि शरीर में अपना आक्रमण करता है, शरीर में अपना आधिपत्य जमाता है इस ऊर्जा प्रदूषण के द्वारा, तो ये सबसे पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए कि जो सोलर प्लेक्सस है ये है सारे नेगेटिव लो इमोशंस की सीट। यदि कोई नेगेटिव डार्क एंटिटीज़, एनर्जी एंटिटीज़, साइकिक एंटिटीज़ या नेगेटिव इमोशंस, डार्क इमोशंस, थॉट्स जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं वो हमारे इस सोलर प्लेक्सस में सबसे पहले आके जमते हैं। यानी समझ लीजिए सबसे गंदी कंटैमिनेट पोल्यूटेड एनर्जी यहाँ जमती है और इसको यहाँ जमने का परमिशन देता है हमारा ये आज्ञा चक्र। क्योंकि सेंट्रल कमांड के बाद जो लोकल कमांड है इसको ठीक से नहीं पता कि मैं क्या करूँ। ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारी सिक्योरिटी अब कॉम्प्रोमाइज़ कर ली गई है, सबोटाज कर दिया गया है उस एनर्जी एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन होने वाली नेगेटिव डार्क एंटिटीज़ के द्वारा, जो समझ लीजिए गुंडे, मवाली, बवाली, दंगाई टाइप के लोग हैं जो आपको डैमेज करना चाहते हैं, और यही हैं वो जो आपके अंदर जाके आगे कैंसर बनाएंगे। जब इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होती हैं सिस्टम के अंदर, स्त्रियों के अंदर या पुरुषों के अंदर भी, तो सोलर प्लेक्सस में जो ऊर्जा का जमाव आता है वो सोलर प्लेक्सस को कर देता है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और ओवर एक्टिवेटेड। और जब ये हो जाता है तो ऊपर के चक्र अपने आप डिप्लीटेड होने लगते हैं। अब ऊर्जा के जब ऊपर के चक्र डिप्लीटेड हैं, अंडर एक्टिव हैं, तो ये आज्ञा चक्र, ललाट चक्र अपने आप इसी में से आ गए। आपका ये विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, आपका अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र, ये भी इसी में है। सहस्रार चक्र पहले ही बंद है, ये चक्र अंडर एक्टिवेटेड है, डिप्लीटेड है। क्या होने वाला है? क्लेवोइंटली यदि इसको देखा जाता है प्राण चिकित्सा की दृष्टि से, तो कैंसर की अवस्था में जो ऊर्जा जमाव लेती है वो होती है बहुत ही गंदी सी लाल पीली ऊर्जा, और जितनी ज़्यादा इस ऊर्जा का जमाव उतना ही ज़्यादा कैंसर के सेल्स का रैम्पेंट ग्रोथ। सबसे अधिक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि आज्ञा चक्र का सीधा सीधा संबंध मूलाधार चक्र, रूट चक्र के साथ है, और कैंसर के पेशेंट्स में रूट चक्र, मूलाधार चक्र बहुत बुरी तरह कंजेस्टेड और ओवर एक्टिवेटेड होता है, और ये कंजेस्टेड होता है वही लाल पीली गंदी एनर्जीज के साथ। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ प्राण चिकित्सक को करनी होती है वो ये कि ऊपर के चक्रों को जो डिप्लीटेड है, अंडर एक्टिवेटेड है, इनको नॉर्मलाइज किया जाए, और सोलर प्लेक्सस के अंदर की जितनी गंदगी है उसको साफ किया जाए। जिस अंग पर, जिस चक्र पर
कैंसर आया है, वहाँ पर बहुत गंदी ऊर्जा जमी होती है, उसको साफ किया जाए, उसको नॉर्मलाइज किया जाए, और नीचे के चक्र जो ओवर एक्टिवेटेड हैं, कंजेस्टेड हैं, उनको भी ठीक किया जाए, वापस बैलेंस की स्थिति में लाया जाए। आज्ञा चक्र जो कि हमारा ये बॉस है, तो इसको ठीक करना सबसे अधिक आवश्यक है। और आज्ञा चक्र को ठीक रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सहस्रार चक्र अच्छी अवस्था में रखना। तो ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण, उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप को रिन्यू करना, उस संबंध की चेतना में जीना, ये जानना कि मैं कौन हूँ और मेरा उस सत्ता के साथ क्या संबंध है, और उसके नाते इस पूरी वैश्विक कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ मेरा क्या संबंध है, और उस संबंध को मैं कैसे जीऊँ सेवा भावना से। ये सबसे बड़ा मास्टर की है इस चक्र को ठीक रखने का। इसके अतिरिक्त और क्या क्या किया जा सकता है वो भी मैं आपको आज बताती हूँ। एक तो एक स्वस्थ माइंडसेट यदि हम अपने अंदर स्वयं रखने का प्रयास करते हैं तो वो अपने आप हीलिंग हमें देता है, क्योंकि वो वैसे ही है जैसे आपने छतरी हटा दी और जो हीलिंग की बरसात हो रही है वो आपको मिलेगी। आज्ञा चक्र भी आपका अच्छी कंडीशन में रहेगा। बात सबसे ज़्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब व्यक्ति अपने सब कुछ अच्छा करने के बावजूद ऐसे माहौल में फंस चुका है। स्त्रियों की बात हो रही है तो स्त्रियां ऐसे वातावरण में है, चाहे वो अपने व्यक्तिगत परिवारों के बीच में या कहीं वो जाती हैं काम करने तो वहाँ पर, तो उस नेगेटिविटी, उस डार्कनेस के साथ उनका जो लगातार रिहाइश है, जो रहना है उनका उसके बीच में, तो ये आज्ञा चक्र अपने आप ये है पहला पोस्ट जहाँ से सारी सैंक्शनिंग होती है कि क्या क्या अंदर जाने दिया जाएगा, किस किस को अलाउ किया जाएगा। इसको ठीक रखना आवश्यक है। तो क्या करना है, सबसे पहला अपना माइंडसेट अच्छा रखने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी लगातार दी जा रही है। तो क्या किया जा सकता है, इसको साफ करने की आवश्यकता है। जो गंदगी हमें बार बार दी जा रही है इस सिक्योरिटी पोस्ट के थ्रू, उस पर हम अपनी सफाई, क्लेंजिंग का और डिफेंस का एक एनवायरनमेंट स्वयं तैयार करते हैं। ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा शुद्ध स्वस्थ प्राण ऊर्जा हमारे सिस्टम में एंटर करती है। तो ब्रीदिंग को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, नहा धोकर साफ सुथरे होकर जिस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा शांति का अनुभव होता हो ऐसे किसी स्थान को आप चुनें। यदि बहुत क्लेश का वातावरण है, आपको लगता है कि ऐसा कोई माहौल नहीं हो सकता, तो आप जब अपने कार्यालय जाती हैं, यदि उस ऑन द वे आप ऐसा कर सकती हैं, या अपने कार्यालय में आप जिस जगह पे बैठती हैं अपना कार्य करने के लिए वहाँ ऐसा कर सकती हैं आप, या सब परिवार के अन्य सदस्य सो रहे हों तो जहाँ आप रहती हैं, जहाँ आप सोती हैं, अब उस स्थान पर इसको कर सकती हैं। आप यदि हो सके तो चंदन की एक धूप जलाएं, नहा धोकर, और उसके बाद सांस लें, गहरी सांस लें रिलैक्स होकर। और सांस को जब अंदर लें तो पेट से सांस लें। पेट से सांस लेते हुए उस प्राण ऊर्जा को ऐसे विजुलाइज करें कि इस आज्ञा चक्र पर वो प्राण ऊर्जा जाती है जैसे साबुन के पानी में कपड़े को खंगाला जाता है, उस प्रकार से उसमें आपकी जितनी भी गंदगी है उसको ये साफ प्राण ऊर्जा अपने अंदर यूं यूं करके लेती है। और फिर जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो सारी गंदी ऊर्जा बाहर निकल गई। और इसको कई बार आप करें। फिर आपको क्या करना है, इस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर आप बैठें इस जगह पर, और यदि संभव हो सके तो ओम का उच्चारण। यदि ये नहीं हो सकता, आप ऐसे किसी वातावरण में है जहाँ आप बोल भी नहीं सकते, नहीं है सुविधा, तो ऐसे में आप केवल इस ओर देखें, प्रयास करें मुस्कुराने का। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखकर दिल से मुस्कुराते हैं, ऐसे इस आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दें और इसकी ओर देखकर आप मुस्कुराएं। इससे अपने आप बड़ा होता है। इसी के साथ साथ यदि आप इसको विल करें, यानी आप विजुलाइज करें कि ये चक्र बड़ा हो रहा है, तो ये बड़ा होगा। मान लीजिए आप इतनी अधिक कष्ट में हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप फिजिकली इस काम को करें। साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठकर जितनी भी गंदी जमी हुई ऊर्जा है उसको इस प्रकार से आप, ये एक्चुअली फिजिकल हैंड के साथ साथ आपका जो एनर्जी हैंड है वो भी काम करता है। तो ऊर्जा से ऊर्जा को गैदर करना है, ऐसे समझ लीजिए। आप इसको इस प्रकार से लें और फेंक दें, यूं लें और फेंक दें, यूं लें उस सारी गंदी ऊर्जा को और फेंक दें। और इस हाथ को इसके बाद बहुत अच्छे से धो लें, क्योंकि ये ऊर्जा रियल है, सचमुच में आपके हाथ में वो एनर्जी है। ये ना हो कि वो एनर्जी अपने यहाँ से साफ की वो वापस ट्रैवल करके फिर आपके सिस्टम में और फिर आज्ञा चक्र पर पहुँच गई। ये आप करेंगे। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे कंटेंट को ग्रहण करें, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो ऑडिटरी हो। अब आपके माहौल में ही इस प्रकार के लोग हैं, मान लीजिए गाली गलौज, गंदा माहौल, गंदगी से भरा हुआ है, तो ऐसे में आप यू कैन नॉट हेल्प। सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप इस चक्र की एक शील्ड क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी एक शील्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उसी प्रकार से नहा धोकर अपने चारों ओर एक सफ़ेद प्राण ऊर्जा का एक लाइट जैसी चीज़ समझ लीजिए, इसका आप एक घेरा विजुलाइज करें। और इस घेरे में आप ऐसा अफर्म करें कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ,
इस घेरे से बाहर मेरे अंदर के सिस्टम की सारी डिजीज, सारी गंदी ऊर्जा तो बाहर जाती है, लेकिन बाहर की कोई गंदी नेगेटिव डार्क ऊर्जा मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकती। मैं इस घेरे में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और इसे प्रोग्राम कर सकते हैं आप कि ये अगले 24 घंटे तक ये एनर्जी कैप्सूल मेरे लिए काम करेगा। और फिर अगले दिन फिर नहाकर आप इसे फिर से क्रिएट कर लें। आज्ञा चक्र की एक अलग से शिला बना सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आपने आज्ञा चक्र को क्लीन कर लिया, चाहे तो हाथ से, चाहे अपने विजुअलाइजेशन के द्वारा, केवल मेंटली अपने एफर्मेशन से, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही एक एनर्जी शील्ड इस आज्ञा चक्र के चारों ओर एक गोले की तरह से आप विजुअलाइज करेंगे। एक सफ़ेद प्रकाश जैसा एक प्राण ऊर्जा का एक बबल, इसमें आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल सुरक्षित है। जितनी भी गंदी डिसीज एनर्जी आपके सिस्टम से क्रिएट होती है वो सारी की सारी बाहर आप फेंक सकते हैं, लेकिन बाहर की कोई भी गंदी प्रोजेक्टेड ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को प्रभाव में नहीं ले सकती। और ऐसा अफर्मेशन आप करें और इसके बाद इसको भी आप प्रोग्राम कर दें कि ये अगले 24 घंटे तक या 12 घंटे तक जब भी आपको नहाना हो उससे पहले आप इसको पूरे समय के लिए प्रोग्राम करके छोड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं, यदि आपके घर में कोई खिड़की हो, कोई बालकनी हो, कोई छत हो, वहाँ जाएं और यदि हो सके तो आकाश की ओर देखते हुए ऐसा विजुअलाइज करें कि आपके आज्ञा चक्र से सारी गंदी ऊर्जाएं आकाश की ओर जा रही हैं और छूमंतर स्कैटर हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चूँकि आज्ञा चक्र का सीधा सीधा संबंध मूलाधार चक्र से है, तो यदि आप मिट्टी से जुड़े हुए काम करती हैं, गार्डनिंग का कोई काम करती है जिसमें पेड़ पौधों के साथ आपका संबंध होता है, इससे भी आपके आज्ञा चक्र को बहुत सहायता मिलती है। और यदि हो सके तो तामसिक जो भोजन है, मांस, अल्कोहल, प्याज, लहसुन, जो कि आजकल के ज़माने में बिल्कुल खाने का एक इंटीग्रल इंडिस्पेंसिबल भाग बन चुका है, यदि हो सके तो इससे बचें। बहुत ज़्यादा मसाले, गरम मसाले, इनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि जितना लाइट एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन आपका अंदर से क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा इस चक्र को ठीक से काम करने में सहायता मिलेगी। गलत कंपनी से बचने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति, ऐसे एसोसिएशंस जहाँ बेवकूफ़ी की बातें, बेकार की बातें होती हों, जो गलत अवांछित तरह की बातें सी होती हों, उसमें आप इंडल्ज ना करें, उससे बचें। तो मैंने कोशिश की थी छोटा करने की, लेकिन फिर भी वीडियो में देख रही हूँ करीब 17-18 मिनट का हुआ जा रहा है। तो बस अब इसका समापन अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए आपसे क्षमा। इसको मैं प्रयास करूँगी अगले वीडियो में आपके साथ फिर से बांटने की। जय श्री कृष्ण।